दोस्तों, कल हम लोगों ने क्लास जो हमारा अभी चल रहा है पार्ट, इससे पहले पार्ट 4 हुआ था, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ना 6 नंबर में हम लोग 7 का सॉल्व किए थे। और आज जो हम लोग करेंगे 6 का 7 में करेंगे। तो क्वेश्चन लिख लिए, एक मान 0.2 और D1 D2 चेक करते दोनों बराबर है या नहीं। दूसरा में से पहला घटा लेंगे, तीसरा में से दूसरा घटा लेंगे। यहाँ 0.2 है, 2 अंक इसमें 0.2 है, इसमें हम 0 देकर 2 अंक बना लिए। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने बाद ये 0.2 हो जाएगा। इसमें भी 3 अंक है, इसमें 3 अंक बनाने के लिए 0 दे दिए हैं। इसको जब सब्ट्रैक्ट किए तो ये 0.002 आ गया, जो कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो बताएंगे चूँकि D1 = D2, सो यह AP में नहीं होगा। नहीं है तो आगे कुछ बनाने के होते नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 -1/2 -1/2 दिए हुआ कंटिन्यू। तो एक मान -1/2 चेक करना D1 D2 है जाने से। ये फॉर्मूला दूसरा में पहला घटा देंगे। दूसरा है -1/2 और पहला है -1/2। अब माइनस फॉर्मूला में माइनस प्लस हो गया। इसलिए तीसरा में से दूसरा घटाएंगे, -1/2 तीसरा है, माइनस फॉर्मूला में और माइनस इसमें दिया हुआ कि माइनस प्लस हो गया, दोनों कट के 0 हो गया। चूँकि D1/D2 इसलिए यह AP में होगा। जैसे AP में होगा तो पद आगे 3 निकालेंगे, अगला पद 5वां निकालेंगे, 6वां 7वां निकालेंगे। तो -1/2 5 है, इसलिए 4 × D मान यहाँ पर 0 है, गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, जोड़ने वाले -1/2 हो जाएगा। 6 नंबर -1/2 + 5 × 0 हो जाएगा, मान गुना किए तो 0 और -1/2 में 0 जो है इसको जोड़ेंगे यहाँ पर ये प्लस नहीं जोड़ेंगे इसको, तो हो जाएगा -1/2। T7 निकालेंगे, 1 -1/2 + 6 × 0 गुना किए तो 0 और जोड़ने पर -1/2 हो जाएगा। अर्थात एक मान -1/2, D मान 0 और AP के 3 पद क्रम से -1/2 हो जाएगा। 9 नंबर है, क्वेश्चन दिया 1 3 9 27। एक मान दिया हुआ D चेक करते हैं, दूसरा में से पहला घटाते हैं और तीसरा में से दूसरा घटाते हैं। घटाने के बाद ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, क्योंकि D1 बराबर नहीं D2, इसलिए यह AP में नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर A 2A 3A 4A। एक मान प्रथम पद A ही है, चेक करेंगे दूसरा D1 = D2 है या नहीं। दूसरा में से पहला घटाएंगे, तीसरा में से दूसरा, 2A में से A घटाएंगे A और 3A में से 2A घटाएंगे तो A, दोनों बराबर होगा। क्योंकि D1 = D2, इसलिए यह AP में होगा। तो हम लोग T5 और T6 से निकालेंगे। T5 = A + 4 × D मान A है, A + 4 को A से गुना 4 है, अब 4A यहाँ 1 से पाओ तो 5A हो जाएगा। T6 A + 5 D मान A है, 5 × A = 5 है और यहाँ 1 6A हो जाएगा। T7 = A + 6A, तो 6 और 1 मिलकर 7A हो जाएगा। अतः एक मान A D मान A, AP का अगला 3 पद 5A 6A 7A हो जाएगा। 11 नंबर A, A², A3, A2/4। क्या ये AP में है या नहीं चेक करते हैं। A1 दिया हुआ A, D1 / D2 चेक करते हैं, दूसरा में से पहला घटाते हैं और D2 का तीसरा में से दूसरा घटाते हैं। ये स्क्वायर है, ये A है, पावर सेम नहीं, इसे नहीं घटेगा, यहीं छोड़ देते हैं। ये पावर 3 A2 आपस में बराबर नहीं है, इसलिए इसको यहीं छोड़ कर, क्योंकि दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये AP नहीं है। नंबर 12 जो है थोड़ा धीरे आए हैं, क्वेश्चन दिया उसको नोट किए। A मान हो गया √2, D1 D2 चेक करते हैं, दूसरा में से पहला घटाते हैं, इसमें तीसरा में से दूसरा घटाते हैं। 8 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर गुणन कर करके 2 × 2 एक निकल गया, यहाँ जोड़ा है, वर्गमूल जोड़ा में से बाहर निकल जाएगा, लिख दिए। अब बचेगा √2 -√2 है। 18 लिख सकते हैं गुना करके 2 × 3 × 3, ये 3 मिल रहा है, वर्गमूल निकाल 3 बाहर हो जाएगा और रूट अंदर बचेगा 2। यहाँ इसको तो हम पहले यहाँ कर लिए, देख लिए, देखते हैं। 2 √2 -√2, 2 में से 1 घटाएंगे तो √2 होगा और 3 √2 में से -2 √2 घटाएंगे तो √2 होगा। दोनों क्या हो जाएगा आप बताते हैं, क्योंकि D1 / D2 इसलिए AP में होगा, दोनों बराबर हो गया। T5 और T6 7 निकालेंगे। A + फॉर्मूला हम लोग पढ़े, अब फॉर्मूला नहीं लेके डायरेक्ट लिखते हैं। A + 4 × D मान √2 है, √2 में गुना कर 4 √2, यहाँ 4 यहाँ 1 है, तो मतलब 5 √2 है। 6 में लिखते हैं A + 5 D मान √2 है, दोनों गुना के 5 और यहाँ पर 1 मिल हो जाएगा, 5 √2 और √2 में 6 √2 हो जाएगा। T7 √2 + 6 × D मान √2 है, 6 और 1 में 7 √2, अतः A = √2 और D मान √2। AP का अगले 3 पर हमारे पास क्रमशः दे दिया गया, 5 √2, 6 √2, 7 √2, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है √3, √6, √9, √12। एक मान √3 D1 D2 चेक करेंगे, दूसरा पहला घटाते हैं, तीसरा में दूसरा।
ये दोनों रूट के अंदर अलग अलग गुणनखंड नहीं होने वाला इसका है, इसका हो जाएगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों आपस में बराबर नहीं, इसलिए ये एडी में नहीं होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।